हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका अगले महीने में यानी कि जो फरवरी महीने में आपका जो रिट का एग्ज़ाम लगने वाला है, उसके अंदर आपके हिंदी के अंदर आपकी जो शिक्षण विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शिक्षण विधि के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जो भाषा कौशल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो जो शिक्षण विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो भाषा कौशल होता है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। भाषा कौशल के बारे में जो पीछे जो एग्ज़ाम लगे हैं रीट के, उसके बारे में मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं पहले वो हम बात करते हैं। जो पिछली बार एग्जाम में जो पूछे गए थे क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाषा कौशल से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है। दोस्तों, ध्यान में रखना, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि भाषा क्या है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, भाषा की शिक्षा दी जाती है, तो दोस्तों भाषा की शिक्षा दी जाती है हमारे अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो पीछे एग्जाम लगे थे रिट के, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अभी एग्जाम में जो भाषा कौशल है उसके से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है। यानी कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, बालक परिवार में रहकर बोलचाल की भाषा सीखता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये जो पीछे जो एग्जाम लगा था रिट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, हमारा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा कौशल की संख्या कितनी है। यानी कि जो हम अभी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भाषा कौशल है उसकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, भाषा कौशल की संख्या हमारे 4 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का स्वाभाविक, यानी कि जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो भाषा कौशल होते हैं, यानी कि जो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, भाषा का मुख्य कौशल है। दोस्तों, ध्यान में रखना, भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है। लिखना, ए ऑप्शन है लिखना, बी ऑप्शन है हमारे पढ़ना, सी ऑप्शन है हमारे बोलना और डी ऑप्शन है हमारे उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, भाषा का जो मुख्य कौशल होता है वो 4 होते हैं। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्न में से ग्राह्य कौशल कौन से होते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, कौशल 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्राह्य कौशल होता है और एक अभिव्यक्ति कौशल होता है। ग्राह्य कौशल होता है जिससे हम ग्रहण करते हैं, यानी कि जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे ग्राह्य कौशल बोलते हैं। और जो अभिव्यक्ति होती है जिससे हम अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि 2 कौशल होते हैं, 2 ग्राह्य कौशल होते हैं, 2 अभिव्यक्त कौशल होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन से ग्राह्य कौशल है। तो दोस्तों, ग्राह्य कौशल है सुनना और पढ़ना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान में रखना, एक तो हम सुन के ज्ञान ग्रहण करते हैं और एक पढ़ के करते हैं, तो इसे ग्राह्य कौशल बोलते हैं जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। एक तो सुन के करते हैं और एक पढ़ के करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो भाषा कौशल है, जो टॉपिक है हमारा भाषा कौशल, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, भाषा शब्द, यानी कि जो भाषा शब्द है वो जो संस्कृत का जो भाष धातु से बना है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है हमारे स्पष्ट कहना। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कहना। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, विचारों को आदान प्रदान करने, यानी कि जो विचारों का आदान प्रदान करने, ग्रहण एवं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम ही भाषा है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो भाषा की जो परिभाषा है, यानी कि जो विचारों का आदान प्रदान करना, ग्रहण और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम ही भाषा है। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये फैक्ट मोस्ट है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना और ग्रहण और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम ही हमारी क्या है, भाषा कहलाता है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले हमारा है लिखित भाषा, दूसरी हमारी मौखिक भाषा
और तीसरी हमारी है सांकेतिक भाषा, यानी कि भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। दोस्तों आगे देखो दोस्तों नोट। दोस्तों भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। दोस्तों आगे देखो, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि भाषा किस प्रकार की संपत्ति है, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इनकी भाषा अर्जित की जाती है और भाषा एक अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया था कि इनकी भाषा कौशल कितने होते हैं, तो भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों पहला हमारे है श्रवण कौशल। दोस्तों उसको सुनना कौशल भी बोलते हैं। दूसरा हमारे है वाचन कौशल, इसे बोलना कौशल भी बोलते हैं। तीसरा हमारे है पठन कौशल, इसे पढ़ना कौशल भी बोलते हैं। और चौथा हमारे है लेखन कौशल, इसे लिखना कौशल भी बोलते हैं। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दोस्तों ये क्रम में लिखा हुआ है, तो आपको क्रम से याद रखना है। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। दोस्तों ध्यान में रखना, पहला हमारे है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों ध्यान में रखना, सुनने को श्रवण कौशल बोलते हैं, बोलने को वाचन कौशल बोलते हैं, पढ़ने को पठन कौशल बोलते हैं और लिखने को लेखन कौशल बोलते हैं। दोस्तों आपको क्रम से याद रखना है। दोस्तों भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम। दोस्तों ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो भाषा कौशल है उसका मनोवैज्ञानिक क्रम है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भाषा कौशल यानी कि जो भाषा कौशल जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा में कौन कौन से आते हैं, सुनना और बोलना आता है। और जो लिखित भाषा आती है उसमें आता है पढ़ना और लिखना। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, जो मौखिक भाषा होती है उसमें कौन कौन से कौशल आते हैं, सुनना और बोलना। यानी कि जो मौखिक भाषा है उसके अंदर कौन से आते हैं, सुनना और बोलना। और जो लिखित भाषा होती है उसके अंदर आता है पढ़ना और लिखना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आगे हमारे ग्राह्य कौशल। दोस्तों ध्यान में रखना, ग्राह्य कौशल का मतलब होता है जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे 4 कौशल है, उसमें जो ग्राह्य कौशल कौन से हैं, 2 कौशल ग्राह्य कौशल है, यानी कि जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना। दोस्तों ज्ञान ग्रहण कौन से हैं, एक तो हम सुन के करते हैं, मतलब किसी बात को सुन के हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, और एक पढ़ के जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, यानी कि सुनना और पढ़ना। दो तो हमारे हो गए ग्राह्य कौशल। और अभिव्यक्ति कौशल, मतलब किसी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं, तो एक तो बोल के करते हैं और एक क्या करते हैं, लिख के करते हैं। यानी कि अभिव्यक्ति कौशल कौन से हो गए, बोलना और लिखना। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना, ग्राह्य कौशल है हमारे सुनना और पढ़ना, और अभिव्यक्ति कौशल है हमारे बोलना और लिखना। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला जो वीडियो आने वाला है कल का, वो आने वाला है जो रिट के लिए आपका जो चाहे फर्स्ट लेवल हो चाहे आपका सेकंड लेवल हो, उसके अंदर जो आपकी जो शिक्षण विद्या है उसका कल वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।